हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज का टॉपिक DC1 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये फ्रेम होता है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा रिपीट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। लॉन्ग में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है ये क्वेश्चन हमेशा ही। और देखते हैं किस तरह से इसको बनाते हैं हम। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इजी नोट्स की वीडियोस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि 4 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के समूह के लिए खेल क्रियाओं की एक 3 दिवसीय अनुसूची तैयार कीजिए। 4 वर्ष के बच्चे हैं और बच्चों का समूह है, ठीक है, जो कि केंद्र में आते हैं। उनकी खेल क्रियाओं की हमने एक अनुसूची तैयार करनी, वो भी 3 दिन की, ठीक है, पूरे 3 दिन की। और फिर ये तो हो गया एक क्वेश्चन। इसमें ऐड किया है कि आपने इन खेल क्रियाओं का चयन क्यों किया है, इसकी भी पुष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है और 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। तो देखते हैं कि किस तरह से बनाएंगे इसको। अब देखिए, आप समय दीजिए इसमें। समय, सबसे पहले समय, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार। और समय में आप सबसे पहले 9 बजे से 9:30 बजे, क्योंकि कई बार तो क्वेश्चन में भी टाइम दिया होता है कि 9 से 12 तक का समय में आप जो है अनुसूची तैयार कीजिए। और 3 दिनों की या 5 दिनों की भी देते हैं कई बार। तो इसमें जो है समय दिया होता है। तो 9 बजे से 9:30 बजे का पहला है आपका। सुबह आप बातचीत कर रहे हैं, बच्चे से बातचीत की गई, बच्चे सहज थे और कुछ दुखी पाए गए, बताना है आपने सोमवार का। मंगलवार का बच्चे से प्रश्न पूछे गए, जैसे कि कल आपने क्या खाया था, आपने जूते कहाँ से लिए। इस तरह के प्रश्न पूछने से जो है उनके अंदर तर्क वाला कौशल जो है उसका उसका विकास होता है। और इस तरह से बच्चों का केंद्र में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। तीसरे दिन का आप दे रहे हो और फिर उन्हें कहानी सुनाई गई। तो इस तरह से आप सोमवार, मंगलवार, आप एक्टिविटीज़ में चेंज भी कर सकते हो कुछ भी। और उसके बाद आप 9:30 बजे से 10 बजे तक 9:30 से 10 बजे तक बच्चों को बाहर खुले मैदान में ले गए और बच्चों से पेड़ को छूकर आने को कहा गया। बच्चे खुश थे। तो ये एक्टिविटी है जो कि शारीरिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे बच्चे खेल रहे हैं, खुलकर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं और उसमें बहुत मज़ा लेते हैं। तो ये वाला एक्टिविटी आप बच्चों को नेक्स्ट दिन मंगलवार का बच्चों को खुले में ले जा रहे हैं और उन्हें फ्री प्ले खेलने के लिए कहा गया। फ्री प्ले में, मुक्त प्ले में बच्चे अपनी इच्छा से कोई भी खेल खेल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करवाई गई। और उससे अगले दिन आपने पानी का टब भर कर रख दिया और बच्चों से प्लास्टिक के खिलौने देकर उनको जो है उनमें पानी में डालने के लिए कहा गया है। तो बच्चे ये देखकर बड़े खुश होते हैं कि किस तरह से तैरते हैं खिलौने, पानी में डूबते नहीं हैं। तो ये जो है एक्टिविटी आपने 3 दिन करवाई 9:30 से 10 बजे तक। और उसके बाद 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। अब इसमें आपने जब आपने जो ये वाली एक्टिविटी करवाई उसके बाद आप सूक्ष्म एक्टिविटी को करवा सकते हैं, जैसे कि बच्चों को कंकड़, बीज, मोती दिए गए और उन्हें अलग अलग ढेर लगाने के लिए कहा गया। तो ये भी है कि कंकड़, बीज, मोती दिए गए और अलग अलग ढेर लगाने के लिए किया गया। संज्ञात्मक विकास हो रहा है। बच्चों को कार्डबोर्ड में छेद डाल कर दिया गया और उन्हें रेशमी धागे लगाने के लिए कहा गया। उसमें रिबन, छेद में जो है रेशमी रिबन लगाओ, धागे लगाओ। इस तरह से बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। और इसके अलावा आप नेक्स्ट दिन जो है बुधवार को दे रहे हैं कि बच्चों को पत्तियाँ इकट्ठी करने के लिए कहा गया। अलग अलग तरह की पत्तियाँ इकट्ठी की और उसमें डोरी की सहायता से पत्तियों से जो है मालाएँ बनाई गई। तो इस तरह से आपने क्रियाएं करवाई 3 दिन तक, 10 से 10:30 बजे तक। उसके बाद आप 10:30 बजे से अल्पाहार का समय है तो अल्पाहार दे दिया बच्चों को तीनों दिन। उसके बाद 11 से 11:30 बजे तक भीतरी खेल खिलवा दिया, क्योंकि बाहरी खेल हो गया। तो अब भीतरी खेल में आप ड्राइंग के लिए दे सकते हैं बच्चों को कागज़, क्रेयॉन, पेंसिल, ब्रश दिए गए। अगले दिन भी जो है भीतरी खेल में बच्चों को जो है चित्रों वाली किताब दे दी गई है ना, बहुत सारे पिक्चर्स वाली किताब दे दी गई बच्चों को। और उसके बाद अगले दिन आप उसको अलग अलग जो है बीज दिए गए हैं ना। ये जो सूक्ष्म एक्टिविटीज़ है ये करवाई गई और इनको जो है बीजों को अलग अलग करके ध्यान से देखने के लिए कहा गया। अवलोकन की क्रिया हो रही है इसमें। तो ये है। और इसके अलावा जो है 11:30 बजे से 12 बजे तक, 11:30 से 12 बजे तक मुक्त खेल खेलने के लिए दिया गया अपनी इच्छा से तीनों दिन, है ना।
अपनी इच्छा से खेल खेल सकते हैं बच्चे इसमें। तो लास्ट में निष्कर्ष देना है, बच्चों के विकास को ध्यान में रखकर ये खेल क्रियाएं कराई गई और इसमें बच्चों का संज्ञात्मक विकास, शारीरिक विकास, रचनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास हुआ। इस तरह से आप निष्कर्ष जरूर दें। और फिर लास्ट में ये क्वेश्चन भी था, हमसे पूछा गया कि आपने इन खेल क्रियाओं का चयन क्यों किया है, पुष्टि कीजिए। इसका आंसर भी आप ज़रूर दें लास्ट में कि मैंने ये खेल क्रियाओं का चयन इसलिए किया है करके लिखो, आप हेडिंग दे दो। और बच्चे के जीवन में 6 वर्ष की आयु बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, 6 वर्ष तक की आयु। इस दौरान विकास बहुत तेज़ गति से होता है। बच्चे संकल्पनाएं सीखते हैं, कौशल प्राप्त करते हैं। इन क्रियाओं के द्वारा, जो हमने एक्टिविटी करवाई, इन क्रियाओं के द्वारा बच्चे केंद्र में विभिन्न विकास के आयामों को छू सकते हैं। जैसे कि हमने जब बच्चों से प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर सोचने के लिए उन्हें उत्तर सोचने का टाइम लगा, तो इससे उनके तर्क कौशल को बढ़ावा मिला। तो इसके अलावा इसके साथ जब उन्हें पानी से भरे टब में खिलौने डालने को कहा गया तो काफ़ी आनंद लेते हैं बच्चे पानी से खेलने के लिए। अवलोकन की कौशल विधि बढ़ी, बीज दिए गए उन्हें, है ना, अलग करने के लिए कहा गया। इसके अलावा उनको मोती कंकड़ दिए गए और बीज दिए गए, उनको अलग करने के लिए कहा गया। इनसे जो है समस्या समाधान की जो है एबिलिटी उनकी बढ़ी। तो ये जो हमने एक्टिविटी करवाई, इससे बच्चों का कौशल जो है विकास हुआ। ये आप लास्ट में दे सकते हो। तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना ईजिली आपका हो गया। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।